आज का वीडियो शुरू करूं उसके पहले मैं बंगाल से आए कुछ वीडियोज आपको दिखाना चाहता हूं। पहले ये वीडियो देखिए। কাম জ্বালাই দিবি এর মালা এবার শিবার শিবার বুঝা শিবার না না শুনে और इसके बाद अब ये वीडियो देखिए। आज़ाद बंगाल में आप सबका स्वागत है। हमने पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनने से पहले ही बचा लिया है। यहाँ के बंगाली हिंदू जाग गए और श्री चैतन्य महाप्रभु की धरती, भगवान रामकृष्ण परमहंस की धरती और स्वामी विवेकानंद की धरती का इस्लामीकरण होने से पहले ही बंगाली हिंदुओं ने निश्चित किया कि नहीं, अब हमें अपने रूट्स की तरफ वापस चलना है। एंड बिफोर वी स्टार्ट सेलिब्रेटिंग और जश्न के नशे में हम खो जाएं, ऐसे बहुत सारे साथी हमारे थे पुराने जो आज हमारे बीच में नहीं है। लगभग 300 से 400 हिंदू भाइयों को मारा था ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने। उनको भी याद कीजिएगा। अगर इस शहर में कुछ अच्छा हो, इस राज्य में कुछ अच्छा हो, तो उनको याद कीजिएगा, क्योंकि उनके बलिदानों से ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत सी महिलाओं का रेप किया गया है, बहुत से बूढ़ी माँ बापों का शोषण किया गया है, उनको मारा गया है, उनको दबाया गया है, उनकी बेटियों का रेप किया गया है। संदेश खाली जैसे घटनाएं हमारी आंखों से दूर नहीं है। बहुत कुछ लगा है इस आज़ादी को पाने में। आइए, जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, जो छूट गए इस सफर में, उनको भी याद करें। उनके नाम का भी एक दिया जलाएं। हर सेलिब्रेशन में हम लोग जो भी सेलिब्रेट करें, जहाँ भी सेलिब्रेट करें, उनके लिए एक दिया जरूर जलाएं, उनको जरूर याद करें। और अगर स्टेट बीजेपी पश्चिम बंगाल के कोई भी लीडरशिप इसको सुन रहे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर संभव हो तो जितने भी लोगों ने अपना प्राण बलिदान दिया है या जिन भी महिलाओं के साथ इस तरह का दुष्कर्म किया गया था तृणमूल के कार्यकर्ताओं के द्वारा ममता बनर्जी की लीडरशिप में, उनको जरूर बुलाएं शपथ ग्रहण के समारोह में, उनको फ्रंट रो पे सीट दें, उनको सम्मान करें। मित्रों, बंगाल के चुनाव के बाद जो ये वीडियोज आपने देखे, इसे देखकर आप इतना नॉर्मली समझ सकते कि एक खुशी है और बच्चे उस खुशी का इजहार कर रहे हैं। एक व्यक्ति है, वो भी अपनी खुशी का इजहार कर रहा है। अखिलेश यादव अपना रोना रो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अलग रोना रो रहे हैं, ममता दीदी कह रही मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। लेकिन इसके पीछे का जो भावनात्मक पहलू है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। बंगाल की यह जीत और राज्यों की जीत की जैसी नहीं। ये बच्चा जो झंडा दिखाकर उस मुस्लिम के साथ हंसी ठिठोली कर रहा है, यह ऐसा नहीं है कि उसके लिए आम है। इस दर्द को उसने 15 साल उसके माँ बाप ने और उस बच्चे ने भी जब से पैदा हुआ होगा देखा होगा। ऐसी घटनाएं टीएमसी कार्यकर्ता हो, वो बार बार हिंदुओं के सामने करते रहे हैं पिछले 15 वर्ष। आज जब इनको मौका मिला है तो ये अपनी भावनाएं दिखा रहे हैं, वरना हिंदू ऐसा नहीं होता है कि वो किसी का मजाक उड़ाए। लेकिन एक स्प्रिंग जो बहुत दिनों से दबी हुई थी, आज जब उसको आज़ादी मिली है तो वो छटक गई। दूसरे वीडियो में एक भाई ने जो बात कही है, हो सकता है आपको लगता हो कि यह बात झूठी, लेकिन सच्चाई यही है। 2011 में खाता न खुलने से लेकर आज 2026 में 208 सीटें जीतने तक का यह सफर उतना आसान नहीं था जितना आपको लगता है। इस दर्द को या तो वो समझ पाएगा जो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता है, या बंगाल में जिसने सबसे पहले बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का झोला अपने कांधे पर टांगा। वो बंगाल जो रामकृष्ण परमहंस की धरती है, वो बंगाल जो रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, वो बंगाल जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती है, वो बंगाल जो स्वामी विवेकानंद की कर्मभूमि है। उसके हालात ऐसे क्यों हुए कि वहाँ हिंदुओं को जय श्री राम बोलने में दिक्कत आती रही? वो बंगाल ऐसा क्यों हुआ कि वहाँ दुर्गा मंदिर पर ताला लगा दिया गया और लोगों का दर्शन बंद करा दिया गया? ऐसी ना जानी कितनी पीड़ाओं को 15 वर्षों तक वहाँ के हिंदुओं ने और खासकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सहा है। जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ यह बीड़ा उठाया होगा 2011 में कि हम एक दिन बंगाल में सरकार बनाएंगे, वहाँ से आज तक ये 15 सालों का जो सफ़र है, इसमें ना जाने कितनी यातनाएं हैं, कितना दर्द है। और जैसा कि भाई ने बोला, लगभग 500 लोगों का बलिदान है।
जिन्होंने अपने कंधे पे कमल फूल का झोला टांगा था और अपनी जान गंवा दी थी इन्हीं टीएमसी कार्यकर्ताओं के गुरु थे। इस भावना को अखिलेश भैया नहीं समझ सकते, इस भावना को अरविंद केजरीवाल नहीं समझ सकते, राहुल गांधी नहीं समझ सकते। और इसीलिए शायद वो भारतीय राजनीति में आज इतने पीछे होते जा रहे हैं कि कुछ दिन में वो धुंधले से नजर आने लगेंगे, जनता को दिखाई तक नहीं पड़ेंगे ये नाम। क्योंकि जो भावनाओं की कद्र करना नहीं जानता है उसे यह जनता नकार देती है। जो राम की कद्र नहीं करता है एक न एक दिन ये जनता उसे तिरस्कार दे ही देती है। क्योंकि राम का विरोध करके रावण को मिटना पड़ा था, तो वो फिर स्टालिन रहे हो या ममता बनर्जी हो या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव या राहुल गांधी, इन सब की बारी आएगी, एक एक करके सबका नंबर लगेगा। लेकिन सैल्यूट है उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी का झोला अपने कंधों पर टांगा और आज इस विजय यात्रा को पूरा किया और इस उत्सव के दिन को हमें दिखाया। मैं कभी बंगाल नहीं गया, लेकिन अब शायद जाऊंगा और आपसे भी निवेदन है कि एक बार आप बंगाल की यात्रा जरूर करिए। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।